स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ यश एंड जस एज ऑन 31 मार्च 2017 इज एज फॉलोज। और लास्ट में हमें क्या प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले देख लेंगे इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट भी है। अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट हो तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, लेकिन करंट अकाउंट हो तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही दिया है, तो बनेगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट ही हम लोग एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट से। वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उतारने का कैपिटल का बैलेंस और ड्राइंग का बैलेंस। तो याद रखना है कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड यश का और जश का 50,000 यश एंड 40,000 जश। दोनों पार्टनर का बैलेंस दे दिया है। कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग डेबिट होता है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्राइंग्स। दोनों पार्टनर का, पहले पार्टनर का 8,000 और दूसरे पार्टनर का 4,000। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड 10% ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लेना है, तो याद रखना है कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 5% 2500 और 40,000 का 5% 2,000। ये जो क्रेडिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट लिख डालेंगे, फर्स्ट पार्टनर एंड सेकंड पार्टनर। तो पहले पार्टनर का 2500 और दूसरे पार्टनर का 2,000, तो टोटल इंटरेस्ट होगा 4,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट खत्म। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कहा है कि 10% इंटरेस्ट लेना है, मगर 6 मंथ का लेना है। तो सबसे पहले ड्राइंग हमारा 8,000 पहले पार्टनर का, 8,000 का 10% करेंगे तो 800 आएगा, और 6 मंथ का करेंगे तो 800 का हाफ कर देने का, दैट इज 4 मंथ। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग $8,000 का 10% 800, पूरे साल का 800, तो 6 मंथ का 400। वैसे दूसरे पार्टनर का 4,000 का 10% 400, पूरे साल का यानी 12 महीने का 400, तो 6 महीने का होगा 200। अब ये जो डेबिट हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट लिख डालेंगे, $400 एंड 200, टोटल इंटरेस्ट 600। अब सेकंड एडजस्टमेंट में कहा है क्लोजिंग स्टॉक 15,000 हैविंग मार्केट वैल्यू 12,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 15,000 मगर उसकी मार्केट वैल्यू 12,000 है। इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो छोटी अमाउंट हो वो ध्यान में लेने की। तो क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और मार्केट वैल्यू 12,000 है, तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 12,000। तो 12,000 की दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000, और दूसरी इफेक्ट एसेट साइड। तो एसेट साइड दूसरी इफेक्ट लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की 12,000। ये सेकंड एडजस्टमेंट फिनिश हुआ। अब थर्ड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 500। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि स्टेशनरी एक्सपेंस कहाँ पे आता है। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड स्टेशनरी एक्सपेंस लिखेंगे टू स्टेशनरी एक्सपेंस। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जो स्टेशनरी एक्सपेंस दे दिया हो वो लिखेंगे 800, और फिर हमें कहा है आउटस्टैंडिंग का हो तो प्लस होता है, प्लस आउटस्टैंडिंग 500। प्लस किया
तो टोटल 1300। अब प्लस करते तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, बैलेंस शीट में सेम साइड ऊपर जाएंगे तो लायबिलिटी साइड आएगा, तो लायबिलिटी साइड ऊपर थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस। जितना प्लस किया उतना 500। थर्ड एडजस्टमेंट फिनिश हुआ। फोर्थ एडजस्टमेंट में कहा है प्रीपेड वेजिस 400। वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू वेजिस, जो हमें क्वेश्चन में दे दिया है 2000। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है तो प्रीपेड माइनस होता है, तो प्रीपेड वेजिस माइनस करेंगे जो एडजस्टमेंट में दे दिया है 400, तो अब हमारा आउटर कॉलम में आएगा 1600। अगर प्लस हो तो सेम साइड होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लेकिन अगर माइनस हो तो ऑपोजिट साइड यानी एसेट साइड लिखेंगे प्रीपेड वेजिस। जितना माइनस किया हमने उतना 400। एडजस्टमेंट नंबर 4 था। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 में 2 पॉइंट है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200। रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब पहले से मिल चुका है, अगर मिलना बाकी है तो प्लस करेंगे, पहले से मिल चुका है तो माइनस करेंगे। ये रिसीव्ड वाला पॉइंट है, यानी रेंट हमारी इनकम है और इनकम आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, और इसमें अमाउंट भी रेंट की क्रेडिट साइड ही दी होगी। बाय रेंट रिसीव्ड 600 बाय रेंट रिसीव्ड 600 पहले से मिल चुका है तो माइनस करेंगे, उसको कहेंगे प्री रिसीव्ड, माइनस प्री रिसीव्ड जितना हमें दे दिया है 200, आउटर कॉलम में आएगा 400। ये हमने माइनस किया तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड लायबिलिटी साइड प्री रिसीव्ड रेंट, ये पहले से मिल चुका था तो माइनस किया। अब उसके आगे का है कंटिन्यू में, एंड डिस्काउंट इज रिसीवेबल 40। रेंट पहले से मिल चुका था तो माइनस किया, डिस्काउंट मिलना बाकी है तो हम लोग प्लस करेंगे, और वो भी डिस्काउंट भी इनकम यहाँ पे कहलाएगी। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्वेश्चन में क्रेडिट साइड हमें दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड 400, ऑलरेडी 400 मिल चुका है और 40 मिलना बाकी है तो प्लस रिसीवेबल, तो 40 प्लस करेंगे तो आएगा 440। ये प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड एसेट साइड रिसीवेबल डिस्काउंट, जितना प्लस किया उतना 40। एडजस्टमेंट नंबर 5 हुआ। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 में फ्रॉम डेटर्स राइट ऑफ 1000 एस बैक डेप्स, प्रोवाइड 5% बैड डेप्स रिजर्व एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। अगर एडजस्टमेंट में बैड डेप्स रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व दिया हो तो वो डेटर्स में से माइनस होता है। सबसे पहले डेटर्स में लिखेंगे डेटर्स ऑलवेज डेबिट, तो डेटर्स की अमाउंट डेबिट साइड दी होगी। कस्टमर जो लिखा है वो हमारा डेटर्स है, दैट इज 29,000। सबसे पहले माइनस करेंगे बैड डेप्स, तो वो हमारा एडजस्टमेंट का बैड डेप्स है तो कहलाएगा बैड डेप्स न्यू 1000। अब अमाउंट आएगी 28,000, इसमें से माइनस करेंगे बैड डेप्स रिजर्व न्यू, हमें परसेंटेज में दे दिया 5%, 28,000 का 5% होता है 1400, तो अमाउंट आएगी 26600। अब इसमें से डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स भी माइनस करना है तो वो भी कहलाएगा न्यू। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स हमें कहा है 2%, तो अब 26600 का 2% लेंगे तो आएगा 532, माइनस करके अमाउंट आएगी 26068। ये डेटर्स में से हमने माइनस किया। बैड डेप्स का टेबल बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 2 बैड डेप्स ओल्ड प्लस बैड डेप्स न्यू प्लस बैड डेप्स रिजर्व न्यू, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे माइनस बैड डेप्स रिजर्व ओल्ड। जो ओल्ड दिया है वो हमारे क्वेश्चन में होगा और जो न्यू होगा वो हमने डेटर्स में से माइनस किया है। बैड डेप्स
लॉस होता है और बैड डेब्ट्स दिया होगा डेबिट साइड 400, बैड डेब्ट्स ओल्ड, बैड डेब्ट्स न्यू, बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू, ये रहा बैड डेब्ट्स न्यू 1000 एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू 1400 और बैड डेब्ट्स रिजर्व हमें दिया होगा क्रेडिट साइड बैड डेब्ट्स रिजर्व 2000। ये तीनों को प्लस करेंगे दैट इज 2800, 2000 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 800। जैसे बैड डेब्ट्स का टेबल बना वैसे डिस्काउंट का टेबल बनेगा, टू डिस्काउंट अलाउड प्लस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स न्यू, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ओल्ड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड दिया होगा हमें 1400, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स हमने माइनस किया है डेटर्स में से 532, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 1932, इसमें से डिस्काउंट रिजर्व माइनस करेंगे, डिस्काउंट रिजर्व हमें क्रेडिट साइड दिया होगा, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिजर्व नहीं दिया तो डैश, ये सेम अमाउंट बाहर लिख डालेंगे 1932। ये बैड डेब्ट्स का टेबल और डिस्काउंट रिजर्व का टेबल इस तरीके से हमें याद रखना है। ये एडजस्टमेंट नंबर 6 हुआ। फिर एडजस्टमेंट नंबर 7 में क्या है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, तो मोटर कार इज एन एसेट्स, एसेट साइड लिखेंगे मोटर कार, $52,000, इसमें से हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन 10%, दैट इज 5200। फाइनल आंसर आएगा 46800। माइनस किया दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, जितना माइनस किया उतना 5200। देन आफ्टर 8th एडजस्टमेंट में कहा है गुड्स ऑफ ₹2000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, अगर गुड्स जल जाता है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है टू परचेज अकाउंट 2000 रुपए का गुड्स जल गया। देन आफ्टर हमें कहा है इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम ऑफ 80%, 2000 में से 80% तो हमें मिल जाने वाले, अभी मिले नहीं है, मिलना बाकी है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए कहलाएगी रिसीवेबल, और रिसीवेबल ऑलवेज डेबिट होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जिसके पास से मिलना बाकी उसको डेबिट करने का, 2000 का 80% 1600, 2000 में से 1600 तो मिल जाएंगे हमें, तो हमारा लॉस कहलाएगा सिर्फ 400, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 400। अब इंश्योरेंस कंपनी एसेट साइड, लॉस बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, और ये जो परचेज क्रेडिट होता है तो वो परचेज में से माइनस होता है। सबसे पहले एसेट साइड लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी 1600, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर 400, और 2000 परचेज में से माइनस करेंगे तो परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, टू परचेज 130800, इसमें से 2000 माइनस करेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 2000 माइनस करके अमाउंट अंदर ही लिखेंगे 128800। ये एडजस्टमेंट नंबर 8 फिनिश हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 9 में कहा है 10% कमीशन इज पेएबल टू जश फ्रॉम प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट में से जश को 10% कमीशन पे करना है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। जब आफ्टर डिडक्शन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला पॉइंट आता है तो ये पॉइंट सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। 10% का हो तो 10% हम लोग प्लस करके इक्वेशन रखेंगे 110 पे 10, जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में समझ लिया था वो वापस से हम लोग समझ लेंगे। ये पॉइंट तब सॉल्व होगा जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पहुंच जाएंगे, यानी ये पॉइंट तब तक पेंडिंग रहेगा, ये लास्ट में सॉल्व होगा। फिर हिडन एडजस्टमेंट, एक हिडन एडजस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट का है। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट निकालते हैं, 6% का है तो 6% ऑफ 10,000 तो होता है 600, यानी टोटल मैंने जो इन्वेस्ट किया है उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 600, लेकिन क्वेश्चन में
क्रेडिट साइड लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल मुझे मिलना चाहिए 600, अंदर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे दिया, इसका मतलब मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल चुका है, तो माइनस इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव्ड, पहले से हमें 300 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल चुका है, तो और 300 हमारा कहलाएगा रिसीवेबल, जिसको कहेंगे और मिलना बाकी है, दैट इज रिसीवेबल इंटरेस्ट 300। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट हमारा पहले से दे दिया था उसमें हम लोग 300 प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 600। इसको लिखेंगे कैसे, ये हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें पहले से मिल चुका है 300 इंटरेस्ट और मिलना बाकी है, दैट इज रिसीवेबल इंटरेस्ट, तो रिसीवेबल इंटरेस्ट कहलाएगा 300, यानी टोटल इंटरेस्ट 600 आउटर कॉलम में आना चाहिए। अब 300 तो पहले से मिल चुका है, तो 300 हम लोग प्लस नहीं करेंगे, जितना मिलना बाकी है उतना ही प्लस करेंगे इन्वेस्टमेंट में, तो 6% इन्वेस्टमेंट हमें दे दिया है 10,000, उसमें प्लस करेंगे रिसीवेबल इंटरेस्ट, रिसीवेबल इंटरेस्ट 300, तो हमारा टोटल आएगा 10300। यानी जब सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया हो तो पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है तो पहले इंटरेस्ट में प्लस करो फिर इन्वेस्टमेंट में प्लस करो। ये दो टेक्निक हमें याद रखनी है। ये एक हिडन एडजस्टमेंट था जो फिनिश हुआ। अब जो बाकी है स्टार्ट करेंगे उतारना। ड्रॉइंग्स हो गया। स्टॉक, अगर स्टॉक 1 अप्रैल का है तो ओपनिंग स्टॉक हुआ। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, आउटर कॉलम में 24,000। देन आफ्टर कस्टमर यानी डेटर्स हो गया, परचेज हो गया, वेजिस हो गया, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड। अब जहां जहां पे जगह खाली है वो भर देने की। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड लिखेंगे 6,000। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट हो गया। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू सैलरी 12,000। देन आफ्टर कैश बैलेंस एसेट साइड $3500। डिस्काउंट अलाउड हो गया। गुड्स रिटर्न, अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, यानी क्रेडिट में अगर गुड्स रिटर्न दिया है तो वो परचेज रिटर्न होता है। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, यानी अगर गुड्स रिटर्न डेबिट साइड दिया तो वो होता है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न होता है सेल्स में से माइनस, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सेल्स। सेल्स क्रेडिट साइड दिया है हमें 204,000, उसमें से डेबिट साइड जो वैल्यू दी होती है वो होती है हमारी सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 2400। फाइनल अमाउंट आएगी 201,600। ये सेल्स में से सेल्स रिटर्न हमने माइनस किया। देन आफ्टर बैड डेब्ट्स हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू ऑफिस एक्सपेंस। $2300। मोटर कार हो गया। बिल्डिंग एसेट साइड अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं आती तो डायरेक्ट अमाउंट आउटर कॉलम में लिख डालने की 60200। और लास्ट में का है प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस। अगर प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो वो डायरेक्ट जाता है बैलेंस शीट में। अब देखो यहाँ पे अमाउंट प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस की अमाउंट डेबिट साइड दी है, बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब एसेट साइड, तो एसेट साइड लिखेंगे प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस। $1200। ये डेबिट साइड के सभी वैल्यू खत्म। अब क्रेडिट साइड कैपिटल हो गया। सप्लायर्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स नहीं हुआ तो क्रेडिटर्स हम लोग लेंगे लायबिलिटीज साइड 16400। सेल्स हो गया। बिल्स पेएबल भी लायबिलिटीज साइड 8,000।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटीज साइड, $24,260। देन आफ्टर गुड्स रिटर्न, ये हमारा परचेज रिटर्न हुआ, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है, माइनस परचेज रिटर्न $2,800 माइनस करके अभी भी अमाउंट अंदर ही लिखना है क्योंकि और एक पॉइंट आ रहा है 126,000। ये परचेज रिटर्न माइनस किया। देन आफ्टर रेंट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, बैड डेब्ट्स रिजर्व हो गया, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसकी दो इफेक्ट आती है, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसकी एक ही इफेक्ट आती है, परचेज में से माइनस, माइनस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 740। फाइनल अमाउंट आएगी 125,260। और लास्ट में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अवर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। ये सभी पॉइंट खत्म हुए। अब अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है तो क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 213,600। ये सेम टोटल डेबिट साइड 213,600। 213,600 में से ये सभी अमाउंट माइनस करेंगे और जो बचेगा उसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट 62,740। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो डेबिट में आया इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो 62,740। ये जो डेबिट हुआ वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे तो इसमें भी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 64,180। ये सेम टोटल डेबिट साइड 64,180। इसमें से ये सभी वैल्यू माइनस करेंगे और बैलेंस बचेगा उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। बैलेंस बचेगा 40,248। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया डेबिट साइड उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। 40,248। अब क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 40,848। ये सेम टोटल आएगा 40,848। अब एक एडजस्टमेंट हमारा बाकी है कि हमें 10% कमीशन जज को पे करना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो सपोज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन सपोज करते हैं हम लोग 100, इसमें प्लस करेंगे 10% कमीशन तो अब आएगा 110। इसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन। इक्वेशन रखनी है कि अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है तो कमीशन 10। तो अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आएगा तो 40,848 में से 4500 माइनस करेंगे, बचेगा 36,348। अगर 36,348 है तो कमीशन कितना होगा तो आंसर आएगा 3,304 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हुआ जश का कमीशन, वो लिखेंगे कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू कमीशन टू जश 3,304। अब वापस से 40,848 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे और अब हमें मिलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों पार्टनर में, माइनस करके अमाउंट बचेगी 3,304। इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो इक्वली आएगा 16,522
16522। अब ये जो कमीशन यहाँ पे डेबिट हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे इसको क्रेडिट करते हैं बाय कमीशन टू जश। जश में लिखेंगे 3304 और ये जो प्रॉफिट है उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 16522 16522। कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले यश का अकाउंट, तो यश में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है तो 69022, ये सेम डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे 69022। इसमें से डेबिट साइड की वैल्यू माइनस करेंगे, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस CF 60622। ये पहले पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस। वैसे दूसरे पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल 61826, ये सेम डेबिट साइड लिखेंगे 61826। इसमें से माइनस करेंगे ये दो वैल्यू तो हमें मिलेगा 57626। ये दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आया। ये जो डेबिट हुआ है लास्ट में बैलेंस शीट में क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट यश एंड जश। जो बैलेंस बचा वो लिख डालेंगे हम लोग 60622 और दूसरे पार्टनर का 57626। तो टोटल आएगा 118248। अब दोनों साइड का टोटल टैली करेंगे, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो दोनों साइड का टोटल आएगा 168108। ये सेम एसेट साइड भी सेम टोटल ही आएगा 168108। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3।